तो स्वागत है आप लोग का मेरे इस YouTube चैनल पे। आई होप आप लोग का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। और आइए आज हम लोग जानते हैं ये जो बॉलीवुड हीरोइन है सुष्मिता सेन, उसको हार्ट अटैक क्यों आया, क्या रीज़न था हार्ट अटैक आने का। बहुत सारे लोग जो YouTube पे बहुत सारा रीज़न बता रहे हैं, लेकिन उसका जो असली रीज़न है, उसका जो मेन रीज़न है, वो आज हम आप लोग को बताएंगे। देखिए, सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आने का दो ही रीज़न हो सकता है, तीसरा हो ही नहीं सकता है। और ये दोनों जो है उसके लिए कॉमन है। कॉमन ये है, हो सकता है कि वो झूठ बोल रही है एक बात को लेके, और इसका दूसरा पहलू क्या है वो दोनों चीज़ें भी एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। देखिए, इसमें क्या है ना कि सबसे पहले आप इसको जानिए, ये स्टेरॉयड का इस्तेमाल करती थी। ये सुष्मिता सेन जो है ना, ये स्टेरॉयड एक दवा होता है जिसका इस्तेमाल करती थी। तो थोड़ा सा स्टेरॉयड के बारे में आप जान लीजिए। स्टेरॉयड का इस्तेमाल जो है ना, कोरोना का दूसरा लहर में ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाने लगा था। जब कोरोना का दूसरा लहर आया था उसमें स्टेरॉयड जो दवा है इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया गया था। तो जितने भी गरीब लोग थे ना, जो लोग नहीं पढ़े लिखे थे, उन लोग तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किए। लेकिन सबसे पहले इसको ये जान लीजिए कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो स्टेरॉयड का इस्तेमाल हम लोग अस्थमा बीमारी में करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज में करते हैं, कैंसर में करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में करते हैं, और ये क्रीम के रूप में उपयोग किया जाता है। क्रीम तो आप लोग परिचित होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये सुष्मिता सेन जो है ना, वो अपना हवाला ये दी है कि ये स्टेरॉयड जो है ना, सुष्मिता सेन प्रत्येक 6 से 8 घंटा के अंदर लेती थी। वो 6 से 8 घंटा के अंदर स्टेरॉयड लेती थी, यानी कि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो वो एक दिन में जो है वो 3 बार वो स्टेरॉयड का प्रयोग करती थी। लेकिन जानकारी के लिए बता दें, देखिए स्टेरॉयड जो है ना, अगर कम मात्रा में कोई बीमारी को लेके, या अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, या ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, कम मात्रा में अगर ली जाए, कम समय के लिए अगर लिया जाए, तो ये बेटर है, फायदा करता है ये। लेकिन अगर रेगुलर इसका सेवन अगर आप करते हैं तो बहुत सारा हानि इससे हो सकता है। क्या, जैसे सुष्मिता सेन के साथ हुआ। तो देखिए, सुष्मिता सेन हवाला ये दी, ये बताई कि हम जो है ऑटो इम्यून डिजीज से ग्रसित थे। चलिए, बहुत मतलब क्या है कि अगर कोई आदमी जो है ऑटो इम्यून डिजीज से अगर ग्रसित है तो स्टेरॉयड को लेता है, क्योंकि स्टेरॉयड जो है इसका इलाज करने में वो मदद करता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि वो तो है एक हीरोइन। अब हीरोइन क्या है कि जितना एज ज़्यादा बढ़ते जाएगा फिर भी वो सुंदर दिखना चाहेगी, क्योंकि सुंदर दिखेगी तभी वो फिल्मों में साइन करने का मौका मिलेगा, फिल्म करेगी तभी जाके पैसा अर्न कर सकती है। तो दूसरा रीज़न ये है कि ये जो स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है वो थोड़ा यंग दिखने के लिए किया जाता है, बॉडी बिल्डिंग के लिए किया जाता है। जो लोग जिम में जाते हैं उन लोग को सप्लीमेंट के रूप में जो है ना स्टेरॉयड दिया जाता है। तो स्टेरॉयड से कम समय में जो है उनका बॉडी जो है वो बनता है। बॉडी बन नहीं जाता है, वो बॉडी फूल जाता है, बॉडी फूलता है। अगर किन्हीं को लगता है कि हम जिम जाते हैं और जिम जाने के बाद जो है वहाँ का सप्लीमेंट प्रोटीन हो गया, स्टेरॉयड हो गया, इसका अगर लेंगे तो बॉडी बन जाएगा। चलिए, बन तो जाएगा, लेकिन कम समय में, लेकिन वो परमानेंट उसका सॉल्यूशन नहीं है, उसे बहुत सारा हानि होता है। आज के टाइम में जिम का प्रचलन चला है, लोग तुरंत जिम जाते हैं अच्छा दिखने के लिए, उनका शरीर अच्छा दिखने के लिए। तो जिम में जो जाता है ना, तो जिम का जो ट्रेनर लोग रहता है वो कम डुप्लीकेट स्टेरॉयड का इस्तेमाल करता है, लोगों को देता है जो जिम करने जाते हैं, और डुप्लीकेट देता है, उनसे ज़्यादा पैसा वसूला जाता है। तो दिनों दिन अमीर होते जा रहे हैं, और जो लोग ले रहे हैं स्टेरॉयड जो ले रहे हैं वो तो कम दिन में जो है उनका बॉडी जो है वो फूल जाता है, और लगता है उनको कि बहुत ज़्यादा जो है उनका बॉडी बिल्डअप हो गया है। लेकिन वो गलत है, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। सप्लीमेंट जो है स्पेशली नहीं लेना चाहिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो ये सुष्मिता सेन जो है ना, ये दो चीज़ हो सकता है, वो ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो हो सकता है कि वो सही चीज़ है, और अगर वो गलत है तो बॉडी, वो आप लोग को याद होगा या आप लोग जानते होंगे, वो जिम को लेके ज़्यादा सेंसिटिव रहती थी, वो एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देती थी, जिम में ज़्यादा पसीना बहाती थी। और जिम वाले क्या करते हैं,
आप लोगों को तो पता है, बॉलीवुड की हिस्ट्री तो पता है आपको। यंग दिखने के लिए अगर यंग नहीं दिखेंगे तो उनको फिल्म नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो उनका हार्ट अटैक आने का दो रीजन हो सकता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज, और दूसरा क्या हो सकता है, वो जो बॉडी बिल्डिंग होता है, यानी कि बॉडी बिल्डअप के लिए, यंग दिखने के लिए, ये दोनों में से कोई एक रीजन हो सकता है। अगर वो झूठ बोल रही है ऑटो इम्यून डिजीज से ग्रसित है, तो इसका मतलब वो इसका जो दूसरा रीजन है वो कर रही होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी अगर हम लोग देखें तो क्या मिलता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि कोरोना की दूसरी लहर में इसका इलाज के लिए स्टेरॉयड दवाओं का उपयोग बहुत अधिक हुआ। कोरोना का जब दूसरा लहर आया था तो स्टेरॉयड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ था। तो स्टेरॉयड का इस्तेमाल होने से ना कोरोना के पेशेंट जो है वो जल्दी ठीक होते थे। तो लोग बार बार ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉयड का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो उसका साइड इफेक्ट क्या है, उस समय उन लोगों को फ़ायदा दिखता था, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है, आप लोगों को पता होगा कि कोरोना का जब दूसरा लहर आया था तो उसी समय जो है ना एक बीमारी आया था जिसका नाम है ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस क्या होता है कि जब आप स्टेरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपको ब्लैक फंगस हो सकता है। तो उस केस में क्या है ना कि जो अमीर लोग थे वो लोग स्टेरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण आप देखिएगा गूगल में हिस्ट्री रिकॉर्ड आप देख लीजिए, ब्लैक फंगस जो है ना अमीरों को ज़्यादा पकड़ा है, अमीर लोग को ज़्यादा हुआ है ब्लैक फंगस। क्यों हुआ है? क्योंकि कोरोना का दूसरा लहर में जब वो कोरोना से ग्रसित थे तो वो लोग स्टेरॉयड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किए ठीक होने के लिए, और वही स्टेरॉयड का ज़्यादा सेवन किए जिसके कारण उनको ब्लैक फंगस हुआ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टेरॉयड दवाओं का उपयोग बहुत अधिक हुआ, इसी कारण जो है ब्लैक फंगस जैसे मामले में वृद्धि होने लगी थी। स्टेरॉयड से शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। अगर देखिए स्टेरॉयड का अगर सेवन रेगुलर करते हैं तो ऊपर से तो दिखेगा कि नहीं आप बहुत हट्टे कट्टे हैं, लेकिन क्या है ना कि वो आंतरिक कमजोरी को उत्पन्न करता है। मांसपेशी जो होता है ना वो क्या उसको बोल सकते हैं हम लोग, कमजोर हो जाता है। उसके बाद क्या है, एक चीज़ और जानिएगा, जो लोग जिम जाते हैं, जो स्टेरॉयड लेते हैं, जो सप्लीमेंट के रूप में प्रोटीन लेते हैं, वो देखिएगा काफ़ी हद तक तो शुरू में तो उनका बॉडी बिल्डअप हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब उनका एज ढलते जाता है ना तो उनका जो मांस होता है ना वो हड्डी को छोड़ने लगता है, तो और भद्दा दिखने लगते हैं। हो सकता है सुष्मिता सेन के साथ वही हुआ होगा। उनका एज तो 47 साल, उसका एज तो 47 साल है। अब क्या है कि वो पहले से ही जिम जाती है, वो सप्लीमेंट ले रही होगी, स्टेरॉयड का सेवन कर रही होगी, प्रोटीन का सेवन कर रही होगी, स्पेशली स्टेरॉयड का सेवन कर रही थी। तो धीरे धीरे क्या है कि उसका शरीर तो बिल्डअप हो गया, अच्छा दिखने लगी, लेकिन धीरे धीरे जब एज उसका ढलते गया, एज जब ज़्यादा हुआ, तो एज जब ज़्यादा होने के बाद जो है जो बॉडी जो है बिल्ड हुआ है स्टेरॉयड की सहायता से, तो जब एज ज़्यादा हो जाएगा, 40 के पार जब चला जाएगा, एज 40-45 के बाद जब जाएगा, तो क्या है ना कि आपका मांस जो है ना वो हड्डी को छोड़ने लगता है, वो कमज़ोर होने लगता है। तो क्या है, अब ये समस्या ये उत्पन्न हो जाता है कि वो तो है बॉलीवुड हीरोइन, तो वो अच्छा दिखना चाहेगी। अब अचानक किसी के साथ, कोई भी हीरोइन के साथ अचानक अगर झुर्रीदार चेहरा हो जाए, अचानक बुढ़ापी जैसा अगर दिखने लगे, तो उसका तो वाट लग जाएगा, यानी कि उसका जो रेपुटेशन है सुंदरता का उसमें तो दिखने नहीं लगेगी, तो समस्या तो उसके साथ है। तो इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जो है अपना जान को जान नहीं समझने लगती है वो लोग, और वो लोग काफ़ी हद तक गिर जाती है। जान क्या चीज़ है अच्छा दिखने के लिए, तो आई हो मेरे विचार से तो वही की होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, और देखिए स्टेरॉयड का ज़्यादा सेवन अगर करते हैं ना तो शुगर लेवल बढ़ने लगता है। स्टेरॉयड का अगर ज़्यादा सेवन करते हैं तो शुगर लेवल क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो आप लोग देखे होंगे कि कोरोना का सेकेंड लहर जब आया था, दूसरा लहर जब आया था, तो लोग ज़्यादा मरा था, और ज़्यादा लोग देखिएगा, आप न्यूज़ में देखिएगा, जो ज़्यादा शुगर पेशेंट है बोला जाता है कि उनको ज़्यादा खतरा है। खतरा क्यों है? क्योंकि वो लोग स्टेरॉयड का सेवन कर रहे हैं, और स्टेरॉयड का सेवन करने से कोरोना तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, हार्ट पे डैमेज करेगा, किडनी पे डैमेज करेगा, और सारे बॉडी पार्ट जो है उस पर वो असर करता है। तो लोग क्या होना है, जल्दी जल्दी वो जो है वो, यानी कि डेथ रेट जो है, मरने का जो दर है वो ज़्यादा बढ़ने लगा, यानी कि मरने वालों की संख्या में अचानक वृद्धि होने लगी थी। और दूसरी लहर में आप लोगों को याद होगा सबसे ज़्यादा लोग मरे थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, शुगर लेवल बढ़ने लगता है, और बीपी भी हाई हो जाता है। ध्यान दीजिए, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है।
मसल्स को गेन करने के लिए लोग स्टेरॉइड लेते हैं। मसल्स, ये चीज़ तो हम पहले बता चुके हैं। मसल्स यानी कि ये जो नहीं होता है, ये मसल्स को गेन करने के लिए स्टेरॉइड लेते हैं, ये तो पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। और ये स्टेरॉइड का उपयोग से ना आपको क्या क्या हो सकता है, तनाव होगा, चिड़चिड़ापन होगा, चिंता ज़्यादा होगा, थकान ज़्यादा होगा, इत्यादि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है स्टेरॉइड का सेवन करने से। अगर स्टेरॉइड का सेवन करते हैं ज़्यादा तो तनाव ज़्यादा होगा तो शुगर लेवल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, तो आपका हार्ट पे वो डैमेज करेगा। उसके बाद क्या है, चिड़चिड़ापन, चिंता, थकान, ये सब जो है ना शुगर लेवल को बढ़ा देता है, शुगर लेवल को बढ़ा देगा, बीपी को बढ़ा देगा। तो इतना सारा समस्या आ जाने के बाद क्या कोई आदमी बच सकता है? कतई नहीं, कभी नहीं। इसलिए आप स्टेरॉइड का सेवन रेगुलर करने से बचें। और जो लोग अभी वर्तमान समय में जो लोग जिम जाते हैं, वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सप्लीमेंट ना लें। हो सके तो घर पर ही एक्सरसाइज करें और नेचुरली अपना बॉडी बिल्डअप करें। वो दिखावे वाला जो है कुछ ही दिन के लिए रहेगा, बाकी फिर वही हालात हो जाएगा और उससे भी बदतर स्थिति में आप आ सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी प्रकार का सप्लीमेंट ना लें। स्टेरॉइड का सेवन अगर कोई करते हैं, कोई बीमारी है, अस्थमा है या कुछ भी बीमारी है, तो उसका सेवन रेगुलर ना करें, एक लिमिटेशन में करें और उसके बाद उसका सेवन करना छोड़ दें। और ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही कारण है कि आप जो है नेचुरली अपना भोजन को यानी कि डाइट को सुधार करके आप बहुत सारे बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप अच्छे स्वस्थ भोजन करिए और अपना सेहत पे ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत सबसे बड़ा धन है। सेहत से बड़ा कोई धन हो ही नहीं सकता है। हो सकता है कोई मानता नहीं है क्योंकि उसके जीवन में वो बुरा वक्त बीता नहीं होगा, इसलिए वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन, भगवान ना करे कि उसके जीवन में बुरा वक्त बीते, लेकिन अगर जिस दिन बीत जाएगा ना, तो उस दिन वो भी समझने लगेगा कि सेहत से बड़ा कोई धन नहीं है। तो आई होप इस वीडियो को देखने से, जानकारी लेने से आप लोग थोड़ा सा फॉलो करेंगे। जो स्टेरॉइड लेते हैं या जो ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं, या जो जिम जाने वाले हैं या जो जिम जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए और कोशिश करिए अपने घरों में ही एक्सरसाइज करें, दौड़े धूपे और बॉडी बिल्डअप करें, क्योंकि वो आंतरिक रूप से आपको स्ट्रॉन्ग देता है। बाहरी रूप से दिखावे का जीवन आप मत जिया करिए। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने सेहत का अच्छे तरीके से ख्याल रखें।